आइए जाने दिल्ली के माता कालका मंदिर के बारे में। माँ काली के है ना बहुत सारे नाम हैं। उसी नाम में से एक शक्ति है, दिल्ली में निवास करती है, कालका माई। रक्त बीज का जब वध हुआ तो कालका माई एक अपने विकराल रूप को लेकर पैदा हुई जी। और उनका वध कर कर इस स्थान पर सौम्य रूप में विराजमान। अरावली पहाड़ी, सूर्यकोटि पर्वत के ऊपर माता का निवास है, कूप पर, कुएं के ऊपर। यहाँ माता जो निवास कर रही है, यहाँ पे माँ की जीवा नहीं है, माँ के केश नहीं है और हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। अच्छा। तो यहाँ माँ कमला रूप में है, विजय श्री के रूप में है। जी। पर रक्त बीज का जब वध किया तो अन्य शस्त्र थे, जीवा बाहर थी। तो उसी चीज को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने शिव शंकर के आगे प्रार्थना करी कि माँ को शांत करो, नहीं तो राक्षसों का वध करके ये और विकराल हो रही हैं, ये विश्व का कल्याण नहीं विनाश कर देंगी। तो शिव जी को युक्ति नहीं समझ आई, धरती पे लेट गए कि आखिर यही है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे लांग के चले गई तो फिर तो विकराल ही विकराल है। परंतु कहते हैं ना, मर्यादा, लाज की, शर्म की, तो वही लाज और शर्म में माँ सौम्य बनी। सौम्य बनकर दिल्ली के अंदर कालका माई के रूप में निवास करा यहाँ पर। और विजय श्री में कब प्रकट हुई? जब महाभारत में अर्जुन हार रहे थे तो कृष्ण जी अन्य अन्य तीर्थों में ले जाकर आशीर्वाद दिला रहे थे, तो यहाँ पे लाए, यहाँ पे यज्ञ करा। आज भी वो यज्ञशाला है जहाँ पे कृष्ण जी ने यज्ञ का जो उजागर है वो बाबा बालकनाथ जी ने करा है। ठीक है, यहाँ पर आकर जो शक्ति अंदर थी उसको श्री कृष्ण के पास तो त्रिकालदर्शी थे, दिव्य शक्तियों कहीं भी देख लेते थे। तो उन्होंने देखा माँ कालिका है जो यहाँ से आशीर्वाद देंगे ना, वो कहीं हारेगा नहीं। तो वहां पे उपासना करी, उपासना में हवन करा। 2 शेर आज भी मौजूद है, उसके पीछे जो हवन कुंड है वो श्री कृष्ण जी का बनाया हुआ हाथ का है, प्राचीन। अच्छा। जो कोई भी वहां पे हाँ बिल्कुल, आज भी। नवरात्रे में कोई भी वहां पे माता के नाम से 2 बतासे, लौंग, इलायची चढ़ाएगा, मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी। क्योंकि जब वहां पे श्री कृष्ण जी ने आराधना करी पांडवों के साथ और माता प्रकट हुई और क्या बोली, मैं विजय श्री हूं, तो मैं विजय का वरदान देती हूँ, जाओ तुम हारोगे नहीं। तो वही हुआ आज। तो आपने कहा ना भिन्न रूपों में एक रूप मैंने माँ कालिका का दिल्ली में बताया, जो सबका कल्याण कर रही है। तो पंडितों के साथ रहते हैं, ब्राह्मणों के साथ, आचार्यों के, शास्त्रियों के साथ, सब अपने अलग अलग चढ़ाते हैं, क्योंकि सबकी अर्चना पूजना साधना अलग अलग है। परंतु कालिका मंदिर में आप हलवा और छोले बना के ले जाए माता के लिए, काले छोले और हलवे ले जाएं, और खासकर मंगलवार और शनिवार को आप यहाँ चढ़ाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ आशीर्वाद के रूप में आपके गले में चुन्नी, हार, फूल, माला और जो माई की गोद में होता है सिंगार,